आज के इस लेक्चर में हम मल्टीपल इंटीग्रल का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल। कभी कभी इंटीग्रल के क्वेश्चन को दिए गए वेरिएबल के फॉर्म में सॉल्व करना बहुत टिपिकल हो जाता है। उस कठिनाई से बचने के लिए हम उस वेरिएबल को अनदर वेरिएबल में चेंज कर देते हैं या पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम वेरिएबल को चेंज करके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पर्टिकुलर इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया गया हो, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया हो वो क्या हो, एक्स वाई हो, और उसे हमें चेंज करना हो पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट का सेंस होगा आर थीटा में। तो उस पूरे क्वेश्चन पे इसका क्या इंपैक्ट आता है कि लिमिट किस प्रकार से चेंज होंगी, वेरिएबल किस प्रकार से चेंज होंगे। तो आइए इसी को देखते हैं। तो पहला है कि टू चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा बेटा, एक्स और वाई टू पोलर कोऑर्डिनेट का सेंस होगा आर थीटा में। तो बी है हमारे पास होगा एक्स इक्वल आर कॉस थीटा और y इक्वल होगा आर साइन थीटा। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया जाता है तो x की जो वैल्यू मानी जाती है, x की जो टर्म्स आएगा वो चेंज हो जाएगा r cos थीटा में, और y जो वेरिएबल होगा वो चेंज हो जाएगा r sin थीटा में। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में ही आर कॉमन है तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ए हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ए आ जाएगा आर स्क्वायर। तो जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो हम उसको पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। सेकेंडरी जब हमें वेरिएबल चेंज करेंगे एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, आर कॉस थीटा को। इसी तरह से वेरिएबल y को रिप्लेस करेंगे r साइन थीटा से। इसके साथ साथ हमें एक जैकोबियन की भी जरूरत पड़ेगी, जैकोबियन डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा की। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एक्स वाई डेल r डेल एक्स वाई डेल थीटा, सिमिलर डेल y बाई डेल r डेल y बाई डेल थीटा। x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो r वेरिएबल हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो r की वैल्यू हो जाएगी 1 और a आ जाएगा केवल कॉस थीटा। अब x का
थीटा के रिस्पेक्ट में। जब थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एक कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और आ जाएगा आर साइन थीटा। सिमिलर वाई का निकालना आर के रिस्पेक्ट में। जब आर के निकालेंगे तो आर वेरिएबल, थीटा कांस्टेंट, तो आर के 1 हो जाएगा, आएगा साइन थीटा। अब वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आर कॉस थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करिए तो आर कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा। इसी को सिंप्लीफाई करिए तो आर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम सभी जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आइए हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। तो आपके पास दिया रहेगा डबल इंटीग्रेशन एक रीजन में आर में, वेरिएबल क्या रहेंगे, एक्स वाई, और फंक्शन किसका रहेगा बेटा, एक्स और वाई का, dx dy। इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन रहेगा। अब हम इसको चेंज करेंगे, लिमिट रीजन चेंज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स वाई से आर थीटा में, और फंक्शन चला जाएगा, एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे किससे, आर कॉस थीटा से, तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा से, और वाई को रिप्लेस कर देंगे आर साइन थीटा से, आर साइन थीटा से। एंड फिर एक जैकोबियन आ जाता है, जे एंड डी आर डी थीटा। अब इस जैकोबियन की वैल्यू, क्योंकि हमें मालूम है कि हर बार रिप्लेस जो करना है एक्स को आर कॉस थीटा से, वाई को आर साइन थीटा से, तो इस जैकोबियन की वैल्यू भी फिक्स हो जाती है, वो क्या हो जाती है, आर। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन रीजन आर थीटा में, और फंक्शन है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, और जैकोबियन की जगह हो जाएगा आर डी थीटा। ये आपका मेन फॉर्मूला रहेगा जब कभी भी डबल इंटीग्रेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने को कहेगा। आइए अब इसी पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है चेंज करके पोलर कोऑर्डिनेट में। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि लिमिट की क्या पोजीशन है, लिमिट कैसे गिवन है इसकी। लिमिट तो देखिए आपके पास डबल इंटीग्रेशन का है, एक लिमिट दिया है 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा दिया है 0 टू ए। दो ही वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। अब क्योंकि वाई वेरिएबल की लिमिट दिया हुआ है तो निश्चित है कि ए किसकी लिमिट होगी, एक्स की होगी। अगर एक्स की लिमिट हो गई तो ए लिमिट किसकी होगी, वाई की। तो आपके पास लिमिट दिया है y इक्वल 0 टू y इक्वल a एंड x इक्वल 0 टू x इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस अंडर रूट को हटाते हैं दोनों बोथ साइड स्क्वायर करके, तो a हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर उधर ले आइए तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। यह क्या है, सर्कल का इक्वेशन है।
अब सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितनी है a। तो सेंटर हो गया 0,0 एंड रेडियस हो गई a। आइए इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो 0,0 पर a रेडियस का एक सर्कल जाएगा, तो सर्कल हो जाएगा आपका a। इसका ये सेंटर है o, a है 0,0, a पॉइंट हो जाएगा a,0, a पॉइंट हो जाएगा 0,a, a हो जाएगा -a,0 और a हो जाएगा 0,-। अब हमें देखना है कि एक्चुअल में यहाँ पे 4 रीजन बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारे स्ट्रिप कहाँ पे है? क्योंकि हमें जो लिमिट दिया है वेरिएबल वाली टर्म में वो किसकी दिया है x की दिया है। अगर x की दिया है तो निश्चित बात है कि जो हमारी स्ट्रिप होगी वो कैसी होगी हॉरिजॉन्टल होगी। और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे देखिए यहाँ पे x इक्वल क्या होगा 0 और यहाँ पे क्योंकि सर्कल का इक्वेशन दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a, तो आपका x इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर। और y की लिमिट के लिए क्या करते हैं स्ट्रिप को मूव कराएंगे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ y की वैल्यू क्या है a। तो हमारे पास एक क्लियर हो गया कि हमारे पास जो स्ट्रिप दे रखी है उसका रीजन क्या है e है। अब हमें इसी रीजन का क्या करना है इंटीग्रेशन निकालना है। अब इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हम सबसे पहले इस वेरिएबल को चेंज करते हैं। तो चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। अगर पोलर कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x का रिप्लेस कर देंगे किससे r cos थीटा से, y को रिप्लेस कर देंगे r sin थीटा से और जैकोबियन की वैल्यू आ जाती है आपके पास r और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है r स्क्वायर। क्लियर है? तो ये तो हमारे पास वेरिएबल के लिए हो गया। अब बात करते हैं न्यू लिमिट क्या आएगी। कि जब हमारा वेरिएबल चेंज होगा तो लिमिट भी क्या होगी चेंज होगी। तो लिमिट आइए देखें, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में निकालना है, रीजन हमारा ये है, इसी में हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करी। यहां पे देखिए एक ओरिजिन है 0,0, तो यहां r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 और यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि थीटा मुख आपका देखिए मुख कहां से कहां तक कर रहा, थीटा यहां से लेकर के यहां तक, तो एक कितना हो जाता है यहां पे थीटा की वैल्यू π/2। तो r की वैल्यू अब आइए स्ट्रिप डालते हैं। ये r के लिए एक स्ट्रिप डाली हमने। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब पोलर कोऑर्डिनेट में हम स्ट्रिप डालते हैं तो हमेशा सेंटर से ही डाली जाती है। जब सेंटर से डालेंगे तो हमारे पास a आ गया, अपर लिमिट कहां से आएगी इस सर्कल के इक्वेशन से आएगी। तो सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर a, तो a बराबर क्या हो जाएगा r। ध्यान रखिएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होती है हर एक वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है।
तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो ए की वैल्यू लिया वो क्या लिया, पॉजिटिव लिया। तो हमारे पास लिमिट आ गई थीटा की, आ गई इक्वल लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, यानी 0 टू थीटा की वैल्यू हो गई π/2। अब आर की लिमिट देखें तो आर की लिमिट लोअर लिमिट इस पॉइंट से आएगी, अपर लिमिट इस पॉइंट से आएगी। तो लोअर लिमिट आर की कितनी हो गई, 0 टू आर इक्वल, तो यहां पे आर की वैल्यू क्या है, ए। तो इस तरह से हमारे पास आ गया लिमिट। अब आइए फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो 0 टू ए, 0 टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है, एंड dx dy, इसी का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो थीटा कहां से चेंज हुआ बेटा, लिमिट क्या है, 0 टू π/2, तो ये हो गया 0 से π/2। आर की लिमिट क्या हो गई, 0 से ए, 0 से ए। अब देखिए अब क्या है, वाई स्क्वायर, वाई को हमने रिप्लेस किया है किससे, आर साइन थीटा से। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा का स्क्वायर, फिर ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर। और अब आपके पास है dx dy, dx dy को हम रिप्लेस करते हैं किससे, r dr d थीटा से। तो ये आ जाएगा आपका r dr d थीटा। तो आइए 0 से π/2, 0 टू a। अब देखिए r को अंडर रूट आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर, और यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर की पावर टोटल 4, 2 यहां पे और इन दोनों से आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर 4, और साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा इक्वल। अब इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट में, तो 0 से π/2 और साइन स्क्वायर थीटा को आगे कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब आर का इंटीग्रेशन करेंगे आर की पावर 4 का, तो ये हो जाएगा आर की पावर 5/5, और लिमिट हो गई 0 टू a d थीटा। लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे तो आर की जगह a, तो a की पावर 5/5। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो a/5 को बाहर कर लेते हैं, तो a हो गया a की पावर 5/5, इंटीग्रेशन 0 टू π/2, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और ये हो गया d थीटा। a 2 को बाहर कर लीजिए, तो a हो गया a की पावर 5/10, इंटीग्रेशन है 0 से π/2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो a आ जाएगा a की पावर 5/10, इंटीग्रेशन करिए तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 2, और लिमिट हो गई 0 से π/2, a की पावर 5/10, लिमिट रखिए तो थीटा की जगह रखेंगे π/2 माइनस, यहां पे जब पुट करेंगे तो a हो जाएगा साइन π/2 माइनस
लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 और साइन फिर इसको पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। a की पावर 5 अपॉन 10 और अब देखिए ये हो गया π/2, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो एक खत्म कहानी इसकी। तो आपके पास आ गया पाई a की पावर 5 अपॉन 20। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन किया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।